देखिए 2025 में अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखा होगा इस बार। जो बड़े बड़े अनुभव थे, जो बड़े बड़े कलाकार थे, अपने आप में बहुत बड़े कलाकार मानते थे कि भैया ये मंडी का रेट होगा, वो मंडी का रेट होगा, वो ज़्यादा सब फेल हो गए हैं 2025 में। क्योंकि 2025 की फार्मिंग इस तरह की फार्मिंग रही है कि उसने आने ये 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस तरह का कभी इस तरह से हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा फार्मरों को नुकसान है, बहुत ज़्यादा फार्मर बंद कर चुके हैं, और किन फार्मरों ने बंद किया फार्म वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे फार्मर अभी भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और कम मंडी में ही कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे फार्मरों का क्या है, जो बहुत सारे फार्मर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि फीड बनाना स्टार्ट कर दिया है या फीड बना रहे हैं या कंटिन्यू चल रहे हैं। लगभग इसमें हमारे पुराने बैच वाले फार्मर भी हैं, काफ़ी पुराने फार्मर भी हैं, नए फार्मर भी हैं। ये उनका प्रीमिक्स जा रहा है आज लगभग 3.5 टन। जगह नहीं है गाड़ी में, तो इसलिए उसको साफ़ किया जा रहा है। जहाँ फ्रिज वगैरह ये जा रहे हैं गाड़ी में, ये मेरा होता है होम डिलीवरी, यानी जो प्रीमिक्स जो आप ऑर्डर करते हो वो आपके डोर तक आता है, घर पे डिलीवर होता है। इसलिए मेरी थोड़ी सी सेवा प्रीमियम है। अब देखिए बात करते हैं कि कौन लोग को फ़ायदा हो रहा है पोल्ट्री फार्मिंग और कौन लोगों को नुकसान। जो लोग अपना दाना बना रहे हैं उसको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा नहीं कह सकता, लेकिन कभी कभी मंडी जैसे मान के चलिए कि 75 या 78 पहुंच गई है, तब उनको बराबर सराबर हो जाता है, यानी उनको नो प्रॉफिट नो लॉस का बिजनेस होता है। देखिए यहाँ पर पूरा भरा पड़ा है, बहुत मुश्किल से आपके घर तक माल पहुँचा रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और बहुत ज़्यादा लोड आपका चल रहा है ट्रांसपोर्ट पर। अब देखिए जो लोग दाना बना रहे हैं उनको 78 या 75 या 80 तक अगर मंडी मिल रही है तो नो प्रॉफिट नो लॉस के कैटेगरी में आते हैं। जैसी मंडी 80 से ऊपर जाती है उनका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोग दाना बना रहे हैं, लेकिन जो लोग दाना नहीं बना रहे हैं, जो डीलर के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका तो लॉस होना है, क्योंकि इस मंडी के साथ उनका काम करना बड़ा बेकार है। एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो डीलर के साथ काम कर कर जो अपना दाना नहीं बना रहा है, अगर कंपनी से दाना ले रहा है, उसको अगर फ़ायदा हो। क्योंकि ये है 2025 में अच्छे अच्छे गणितज्ञ फेल हो चुके हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हमारे पास एक ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने कटर की नाक में दम कर रखा है, यानी उनका भी प्रीमिक्स इसमें है, ठीक है, और कंटिन्यू जाता रहता है। वो बोल रहे हैं कि सर मुझे मंडी का रेट पे ही डिपेंड नहीं रहना, और जब तक हम उनका ये खुद का कहना, और उन्होंने करके दिखाया है। मैं आपको उनकी स्टोरी बताता हूँ। उनका कहना ये है कि जब तक हम अपने माल को खुद नहीं बेचेंगे तब तक हमको फ़ायदा नहीं होगा, बीच की दलाली ख़त्म करनी पड़ेगी अगर इस 2025 में सर्वाइव करना है। उन भाई ने मेरे से मशीन भी ली थी, उन भाई ने मेरे से ग्राइंडर वगैरह पूरा प्लांट लगाया। डीलर आके उनके पास बैठा, बोला कि भैया ये तुमने गलत किया, अब तुम बर्बाद हो गए। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे फ़ोन किया, सर इस तरह से बात है, और मैंने घबराना नहीं है, ये हर जगह यही होता है कि डीलर आता है और ये बोलता है, क्योंकि सीधा सीधा उसकी इनकम पे आपका आपने उसकी इनकम को छीना है। बोला ठीक है सर करते हैं। लगभग ये बात है लगभग 4 महीने पुरानी, 3-4 महीने पुरानी। अब उन फार्मरों ने बैच भी निकाले, लगभग दूसरा बैच उनका चलेगा, अब ये चल रहा है शायद। और बोले सर प्रॉफिट आप यकीन नहीं मानना, जब मैं अपने घर से ये माल को उठवा रहा था फार्म से, तो अंडर कटिंग ले रहे थे 5 रुपये 7 रुपये अंडर कटिंग ले रहे थे बच्चा। अगर मंडी 80 की है तो 70 रुपये ले रहे थे, और बेच रहे थे सर 160 170। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया, सीधा दुकान खरीद ली, लाइसेंस लिया अपना पोल्ट्री का कटिंग शॉप का, और वहाँ पर उन्होंने कटिंग चालू करवा दी। देखिए ये सब काम नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आज की सर स्थिति ये है कि वहाँ पर 7 दुकानें थी, 7 दुकानें में से सब ने अपना माल एक ही दुकान में बेचना स्टार्ट कर दिया, और मैं अकेला। अब होता ये है कि जब वो 160 बेचते हैं तो मैं 140 बेचता हूँ, जब वो 140 बेचते हैं मैं 110 का रेट लगाता हूँ, और जब वो 110 का रेट लगाते हैं तो मैं अपना 2-4 किलो मुर्गा बेच के बंद कर देता हूँ। और जब उनका 110 का रेट लग जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि देखो फार्मर से सस्ता तो नहीं दे पाएंगे, माल आ कहाँ से रहा है, फार्मर के पास से आ रहा है ना, तो फार्मर से सस्ता नहीं दे पाएंगे। तो फार्मर से सस्ता नहीं दे पाएंगे तो क्या करा, जब उन्होंने 110 का माल बेचा तो उनको लॉस हुआ, और मैंने वहाँ पर अपना माल 2-4 किलो बेच कर रोक दिया। जब उनका माल ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने अपना 140 बेचा। इस तरह से मैंने 8-8 क्विंटल माल भी एक दिन में काट दिया, यानी एक दिन में मैंने 8-8 क्विंटल माल भी बेच दिया, सेल कर दिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, और यकीन मानना कि अब मुझे इस बिजनेस से बढ़िया बिजनेस नहीं लग रहा। और देखो ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये उस मंडी का बता रहा हूँ जब 78 की मंडी चल रही है, यानी अभी हाल फिलहाल की बात है। मैं उनका एक दिन इंटरव्यू लेकर आऊँगा आपके पास। तो जब तक आप नहीं करोगे तब तक तो यही होगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम हताश हो जाते हैं, फार्मिंग छोड़ देते हैं कि
कि यार नहीं करनी। देखिए एक बिजनेस है, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप कोई भी बिजनेस कर लो, कंपटीशन हर जगह है, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या है कि इस सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा खराब है, लेकिन आप मान के चलिए कि इस सेक्टर से बढ़िया भी सेक्टर कोई नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर अगर आप घर पे काम कर रहे हैं, अपने गांव में काम कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको पैसा बना के दे सकता है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप लोगों को सही नॉलेज नहीं दी गई। आप लोगों को बताया गया कि फार्मिंग में इतना पैसा है, फार्मिंग में उतना पैसा है, ऐसा करोगे वैसा हो जाएगा, और आप कंपनी से डालोगे इतना पैसा मिल जाएगा। बहुत सारी जीसी दिखाते हैं लोग आपको, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आपको तरह तरह की बातें बताते हैं कि इतना पैसा मिल जाएगा, 1 लाख रुपए की कमाई है। ये गलत है। एक्चुअल में कमाई क्या है? कमाई है आपकी 10 रुपये से 15 रुपये पर केजी की, अगर आप अपना दाना बना के काम कर रहे हैं। वो इम्प्रूव हो सकती है आपकी लगभग 30 रुपये पर केजी भी, और मिनिमम 5 रुपये पर केजी भी। तो ये दाना बना के कमाइए, यानी अगर 2000 बच्चा डाला, ठीक है, तो आप 20,000 रुपये बड़े आराम से कमा सकते हो, और 20,000 से लेकर वो आप 1 लाख भी कमा सकते हो। इसकी कोई मतलब कोई भी ये नहीं कि बाउंडेशन हो। मंडी अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गिरती है तो 75 रुपये गिर जाती है, लेकिन अगर आप अपना दाना बना रहे हो तो सेफ जोन में हो। आपको सीखना पड़ेगा दाना बनाना, और बहुत बड़ा काम नहीं है दाना बनाना, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जो प्रीमिक्स है ये क्वालिटी को बरकरार रखता है, इसी में सारी दवाइयाँ होती है। आपको इस प्रीमिक्स के साथ सोया मक्का तेल मिलाना होता है। फॉर्मेशन जो होता है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। जैसे पोल्ट्री किसान का फॉर्मेशन जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं कि आपको कितना तेल मिलाना है, कितना सोया मिलाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। इससे फार्मरों को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है। फार्मरों का ये कहना है सर, जो दाने की क्वालिटी हम अपने फीड बना कर ले सकते हैं, वो कभी भी हम बाज़ार का फीड खरीद कर नहीं ले सकते। और देखिए कंपनी का यही असूल है, कंपनियां बिल्कुल आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती है। ये बात तो आप बिल्कुल सही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां ने फार्मरों को तबाह करने की पूरी साजिश कर ली है कि हम इसको तबाह करेंगे। लेकिन दोस्तों ये बिज़नेस कभी बंद नहीं होने वाला। ये बिज़नेस में अगर आप छोड़ भी जाओगे तो 10 फार्मर और नए खड़े हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर इस चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट करेंगे सब लोग, ठीक है, अपना माल खुद सेल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि गैपिंग हो रही दलालों की। एक तो मंडी का रेट डाउन, ऊपर से जो अंडर कटिंग माल लिया जाता है वो दिक्कत है। तो अगर आप अपना माल खुद सेल कर सकते हैं तो करिए, और अगर आप सेल कर सकते हैं, अगर आपका दोस्त सेल नहीं कर सकता, या आपका जो जानने वाला फार्मर सेल नहीं कर सकता, उसका माल सेल कराइए। उसमें भी आप अपना प्रॉफिट रखिए कि भैया साथ में चलो, ये है और ऐसे कटिंग होगी, और इतना मेरा मेहनत आना पड़ेगा, इतना लूँगा, ठीक है। कुल मिलाकर फार्मर की मदद करके ही काम चलाएगा। दलालों को ख़त्म करो। अगर दलाली ख़त्म नहीं होगी तो आने वाला फ्यूचर आप लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात बताता हूँ, और आलतू फालतू नहीं कहूँगा कि भैया ये होगा वो होगा, लेकिन आप अगर ये कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपको इसमें ग्रो मिलेगी इस पोल्ट्री सेक्टर में, क्योंकि इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। और जो लोग कहेंगे अब ख़त्म हो गया, फार्मर तबाह हो गए, अब नहीं भैया, ये बिजनेस बंद ही नहीं हो सकता, कभी बंद नहीं हो सकता बिजनेस। लेकिन बिजनेस करने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा।